तो हेलो गाइस, जस्ट वेलकम टू द अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ आप लोगों से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जैसे यूट्यूब पे वीडियो भी व्लॉग बनाता हूँ, तो उसी के साथ मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ दोस्तों। मतलब पता है, वैसे तो मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया भी है, बट मैं एक बार फिर बताता हूँ कि मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ दोस्तों। तो आज मैं उससे रिलेटेड आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ कि देखो दोस्तों, पता है ट्रेडिंग कोई इजी चीज़ तो नहीं है। उसके लिए आप लोगों को बहुत भाई मेहनत करनी पड़ती है, बहुत। बट मैंने पता है, मैं जैसे पढ़ता रहता हूँ ना ट्रेडिंग के लिए, जो भी मेरे स्टडी है या यूट्यूब पे कुछ भी देखता रहता हूँ वीडियोस रिलेटेड के। मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ भाई, पता है, जैसे मैं अभी 2-3 दिन पहले है ना इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा था, तो उधर भी मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आजकल भाई पता है ये जो लाइव ट्रेडिंग है ना, इसका मतलब बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा जैसे ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड चल रहा है भाई कि हर कोई बंदा, मतलब कोई भी राह चलता बंदा उठ रहा है, यूट्यूब पे चैनल बना रहा है और लाइव ट्रेडिंग कर रहा है भाई। और भाई एक एक मिनट पे लाइव ट्रेडिंग करता है, बताओ। क्योंकि देखो दोस्तों, 15 मिनट की कोई 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 1 घंटे का, 4 घंटे का, उस पर तो वो लोग लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, वो एक एक मिनट पे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं। तो भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या भाई इतना ईजी है भाई ट्रेडिंग? मतलब जिस हिसाब से जो भी लोग, जिस मैं बता, देखो पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही किसी को मैं पोक कर रहा हूँ। मैं बस एक नॉर्मल, मेरे को जो लगता है या मेरे को आप लोगों को बताना चाहिए, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को कि दोस्तों, अब ट्रेडिंग इतनी ईजी नहीं है जितना कि ये यूट्यूब लाइव पे अपने देखते हैं। भाई 1 मिनट में अगर ट्रेडिंग करके कोई बंदा सक्सेस हो सकता है ना, अगर 1 मिनट पे, तो भाई लाखों लोग हैं, मतलब बड़े बड़े जो हेज फंड है जो भी है वो भी कोलैप्स हो जाते कई बार। तो भाई एक एक मिनट पे ट्रेडिंग नहीं होती मेरे हिसाब से तो। और भाई पता है, मैं ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ कि ट्रेडिंग के साथ आप लोगों का एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जहाँ से आपको एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम आए, ताकि आप मेंटल हेल्थ परफेक्ट रहे। क्योंकि कभी देखो भाई, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। तो भाई आजकल ये क्या ट्रेंड चल गया पता है, यूट्यूब पे जाओ, चैनल बनाओ, उधर तुम कुछ भी ट्रेड दो। अब एक बात बताओ, तुम जिनको फॉलो करते हो, बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े यूट्यूबर्स, क्या भाई वो, उनको तो भाई वो क्या बोलते हैं, ब्रोकर ही इतना पैसा दे देते हैं कि उनको यूट्यूब लाइव में अगर थोड़ा बहुत लॉस भी होता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास वो इतना बड़ा समुद्र होता है पैसों का, उसमें से वो 2-3 मग्गा या 2-4 बाल्टी तुम्हारे सामने लॉस दिखा भी देना भाई लाइव ट्रेडिंग में, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब कोई भी भाई, मतलब एक चीज़ नोटिस करेगा पता है, वो आप लोगों के सामने थोड़ी ना ट्रेड लेते हैं। मैं बड़े बड़ों को छोड़ के बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल है, वो लोग क्या करेंगे पता है, जैसे कोई भी बंदा आ रहा है, यूट्यूब पे चैनल बना रहा है ट्रेडिंग का, वो 2-4 ट्रेड दिखा देता है, और फिर लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं। एक बात बता रहा हूँ, वो तुम्हारे सामने ट्रेड लेते हैं, तो वो तुम्हें दिखाते हैं कि हाँ भाई हमने रियल में भी ट्रेड लिया। मैं जितनों को भी देखता हूँ ना, क्या करता है पता है, ट्रेडिंग खोलते, ट्रेडिंग का चार्ट खोला, उस पर तुम्हें बता दिया यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे प्रॉफिट है, और किसी को बताते हैं 1 मिनट पे। भाई कई बार तो ऐसा होता है, वो लोग ट्रेड ले भी लेते हैं और ऐसा बस बोल देते हैं हाँ भाई ट्रेड हो गया, और वो झटके भर में वो टीपी भी मिल जाता है। हाँ फिर बताते हैं हाँ भाई देखो तुम्हारे भाई ने बोला तो 100 पिप्स मिल गए, 10 पिप्स मिल गए, या मतलब 10 पॉइंट ऊपर चला गया, 100 पॉइंट ऊपर चला गया। मैं ऐसे बताता हूँ जिनको फॉरेक्स के बारे में नहीं पता हो, मैं पिप्स की जगह पॉइंट बोलता हूँ कि 10 पॉइंट मिल गए भाई, 100 पॉइंट मिल गए। भाई अगर 1 मिनट पे अगर कोई बंदा ट्रेडिंग करके सक्सेस होता है ना, तो भाई ऐसा है तो आओ भाई सामने आके, हाँ कि हाँ भाई मैं सिर्फ 1 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं आज सक्सेसफुल हूँ। और जो भाई जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो लाइव ट्रेडिंग कराते हैं, भाई वो बता, उनका जो पैसा आता है ना यूट्यूब से नहीं आता। अभी मान लो कोई बंदा है, उसके 1 लाख सब्सक्राइबर है, और उसके जो लाइव में 10-15 हज़ार लोग आते हैं, और उसका जो क्या ट्रेडिंग टेलीग्राम का चैनल होगा, उस पर किसी में 10 हज़ार, किसी में 15 हज़ार, 20 हज़ार होंगे। तो वो लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग आप लोगों को एक चीज़ के लिए देखना, वो आप लोगों को टेलीग्राम में तभी ज्वाइन करेंगे जब आप उनके लिंक से अपना अकाउंट खोलोगे। तो देखो, आप लिंक से उनका अकाउंट खोलोगे तो आप उनके पास पैसा जाता है, आप लोग जो ट्रेड लोगे उसमें उनको पैसा मिलता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर देखो, मैं इसी पे एक आप लोगों को गाइड दे रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा किसी को गलत किसी को सही, आगे आप लोगों की इच्छा। तो आप समझ रहे हो कि उनको उस चीज़ का पैसा मिलता है उनको, मतलब वो जो ऐसे यू आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, कोई किसी को एक्सपोज करता है तो बताता है ना, जैसे
कि भाई इनको ये चीज़ ट्रिप फ्री मिलती है, इतने साल के लिए ये मिलता है, वो मिलता है, ये करता है, वो करता है, ये चीज़ है। तो वो चीज़ से उनको इतना पैसा आता है कि अगर वो तुम्हारे सामने लाइव ट्रेडिंग में 10,000, 20,000 या $1,000, $2,000, $3,000, $4,000 गवा भी देना भाई, उनके पेट का पानी भी नहीं हिलता, पता है भाई, पेट का पानी भी नहीं हिलता। उनको इतना पैसा ऊपर से आता है, समझे? इसलिए फिर वो लोग गिव अवे क्यों करते हैं? वो गिव अवे इसलिए करते हैं भाई कि जो दूसरे लोग दूसरों से जुड़े हुए हैं वो हमारे पास ही आए, ताकि वो अकाउंट खोले और उनका पैसा बढ़े। भाई ये चीज़ एकदम क्लियर है। पता है, अगर तुम्हें सही में ट्रेडर बनना है, तुम ट्रेडिंग करना चाहते हो ना दोस्तों, तो तुम खुद से सीखो, खुद से। तुम खुद से जो मार्केट में करोगे ना भाई, उससे तुम्हें ज्ञान आएगा। तुम ऐसा लाइव, भाई मैं भी पहले यूट्यूब पे जैसे कभी कभार मैं ऐसे देखता था किसी का भी खोल के लाइव में कि हाँ भाई ये लोग क्या करते हैं, तो मैंने एक दो बार उनके हिसाब से ट्रेड भी लिए थे, मैंने लिए भी थे, मैं ऐसा नहीं बोला मैंने नहीं लिए। तो भाई उसमें मेरे को लॉस ही हुआ, क्योंकि भाई वो 1 मिनट में बता दे, 1 मिनट में मैं ट्रेड लेने जाता था उतने मतलब ऊपर नीचे हो जाती थी कैंडल भाई, इतना 1 मिनट भाई। तो फिर मैंने कभी नहीं किया। हाँ, बट अगर आप लोगों को ट्रेडिंग सीखनी है तो आप यूट्यूब पे जाके कोई, जैसे आपको एसएमसी का कंसेप्ट सीखना है या जो भी कंसेप्ट सीखना है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का, चेंज ऑफ कैरेक्टर का, या फिर डिमांड सप्लाई जोन का, ट्रेंड लाइन का, जिसका भी, तो उसकी वीडियो जाके देखो। हैं, इस वीडियो जाके देखो ना भाई, तुम्हें एजुकेशन ही तो लेनी है, तुम्हें ट्रेडिंग सीखनी है ना, तो तुम उसका ज्ञान लो ना भाई। ये थोड़ी ना होता है कि हाँ सर मेरे बाजू में बैठ जाओ और मेरे को एग्ज़ाम में क्या लिखना है वो मेरे को बता दो। वो उससे तुम लोग को कुछ नहीं होने वाला भाई। अगर तुम्हें रियल में जिनको तुम देखते हो ना यूट्यूब पे, अगर तुम्हें वैसा बनना है ना भाई, तो तुम्हें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेड, बता एक चीज़ और बताता हूँ, ट्रेड सबके राइट जाते हैं। मतलब 1:2 का अगर आप रिस्क मैनेजमेंट रखते हो, 1:2, 1:3, तो ट्रेड आपके 10 में से 6-7 तो फॉरेक्स में आपके भी सही जाएंगे। बट ट्रेड लेने के बाद उस ट्रेड को आप मैनेज कैसे करते हो ना, तब आप प्रॉफिट में निकलते हो। मैं बताता हूँ मेरी बात, देखो मैं आपके सामने सच बोल रहा हूँ तो मैं पूरा बात सच ही बताऊंगा कि मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, बट मैं अभी हूँ लॉस में। मैं लॉस में ही हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि भाई मेरे ट्रेड सही जाते हैं, बट मेरे में जो पेशेंस की कमी है अभी, जो बोलते हैं ना कि मार्केट 10% बाइंग सेलिंग का होता है, बाकी 80% जो होता है वो अपनी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो मैं भी वो साइकोलॉजी पे ही चल रहा हूँ कि मैं, क्या बोलते हैं, धीरे धीरे समझ रहा हूँ। अब पहले मैं ना कोई भी ट्रेड को एक दिन भी होल्ड, मतलब मुश्किल से 4 घंटे भी होल्ड नहीं कर पाता था, और एक एक घंटे की कैंडल मैं हवरली बेस पे ट्रेड लेता हूँ। मैं मेरी बात बताता हूँ, तो मैं एक दिन के लिए भी वेट नहीं कर पाता था। अब धीरे धीरे मैं, पता है, एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन तक कोई ट्रेड को होल्ड कर पा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे, मेरा पेशेंस लेवल बढ़ रहा है। भले मैं लॉस में हूँ अभी, बट मेरे को पता है मैं धीरे धीरे जाऊँगा प्रॉफिट में, क्योंकि मेरे को पता है मेरे 10 में से 7 ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं। बट उनको मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मतलब हल्की सी कोई, अभी देखो मेरा साइकोलॉजी क्या चलती थी पता है, अगर एक कैंडल ग्रीन बनी ना, तो दूसरी भी ग्रीन बननी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता ना भाई कि एक कैंडल ग्रीन बनी तो दूसरी भी ग्रीन ही बनेगी। वो थोड़ी पुल बैक लेके फिर वापस जाएगी, रिवर्स होके फिर जाएगी। तो वो चीज़ का पेशेंस मेरे में नहीं जाता, क्योंकि भाई जब शुरुआत में मैं यूँ ही ट्रेड ले लेता था भाई, हाँ भाई मेरे को लगा ये ट्रेड जाएगा तो मतलब जाएगा, ऐसा करके ले, तो पहले मैं लॉस में आ गया। फिर मैं थोड़ा ज़्यादा लॉस में आया ना भाई, तो मैं सोचा नहीं भाई धीरे धीरे करना चाहिए ऐसा वैसा। तो फिर मेरी साइकिल, वो लॉस में था ना, तो मेरी साइकोलॉजी हो गई थी भाई, अगर ये ट्रेड भी लॉस में चला गया तो भाई फिर मेरे पास कैपिटल, क्योंकि भाई कैपिटल हर किसी, अभी मैं भाई इतना नहीं है कि मेरे पास कंटिन्यूसली मैं कैपिटल ला पाऊँ, तो मेरे को उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो तो बट मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ। मैं मेरा कैपिटल को, अब मैं रिस्क मैनेजमेंट को एकदम प्रॉपर फॉलो करता हूँ, धीरे धीरे रिस्क लेता हूँ। अभी मैं आपको मेरे 2-4 ट्रेड दिखाऊंगा। मैं मेरा कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मुझे कोई यूट्यूब चैनल नहीं खोलना, कोई टेलीग्राम चैनल नहीं बनाना, मैं मेरा खुद से ही करूँगा। मुझे किसी को कुछ सिखाना नहीं, सिखाने के लिए बहुत बैठे हैं भाई। मैं दिखाऊंगा कि कोई बोलता है ना कि देखो, अगर आप अपने कैपिटल का महीने का 5 से 6% भी निकाल दो ना, 10% तो छोड़ो, तो भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो। मैं आपको मेरे 4 ट्रेड दिखाऊंगा जुलाई मंथ के, अगस्त का तो रहने ही दो, अभी तो अगस्त चल रहा है, जुलाई के। वो 4 ट्रेड में अगर कोई बंदा ट्रेड लेता ना, मैंने वो ट्रेड नहीं लिया, उसमें से एक ही ट्रेड लिया, क्योंकि भाई मेरी साइकोलॉजी अभी इतनी पावरफुल नहीं थी कि मैं वो ले सकूँ इतने दिन। कोई 3-4 दिन के भी थे तो मैं वो होल्ड नहीं किया, और मेरे से 1-2 ट्रेड मिस भी हुए, क्योंकि भाई मैं पूरे दिन मार्केट के सामने नहीं बैठ पाता हूँ। तो मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी दिखाऊंगा, फिर आप लोग देखना भाई। अगर वो 4 ट्रेड भी कोई बंदा अगर पकड़ लेता है ना, और वो 4 ट्रेड एकदम सामने दिखेंगे आपको, तो भी भाई अगर कोई बंदा 10,000 रुपये या 20,000 रुपये से करता है ना, तो महीने के 2 से 3 हज़ार रुपये तो उसके बन जाते हैं आराम से भाई, आराम से। वो मैं ट्रेड आपको दिखाऊंगा,
अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आप जितना आपका कैपिटल होगा उतना आपका मल्टीप्लाई होगा। बट आपको भाई, मैं समझ रहे हैं ना भाई, मैं अभी भी, मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि जितना हो सके आपको यूट्यूब से ज्ञान लेना ना, तो आप कंसेप्ट सीखो यूट्यूबर्स से। भाई मत, भाई मैं अभी 2-3 दिन पहले रील स्क्रॉल कर रहा था ना, तो एक 18 साल का बच्चा मेरे जितना, गुजरात का ही है, मैं नाम नहीं पता मुझे, मेरे पास ना अभी उसकी आईडी है और मैं उसको दिखाना भी नहीं चाहता। वो बंदे ने उसकी पूरी, मैंने इंस्टाग्राम की रील्स चेक की, रील्स करता गया, चेक करता गया, चेक करता गया, मुश्किल से उसने 5 से 7 ट्रेड दिखाए होंगे अपने कि हाँ भाई उसके ट्रेड सही गए। रॉन्ग तो उसने एक भी नहीं दिखाया भाई, एक गलत ट्रेड तो दिखाया ही नहीं मेरे उस रील के अंदर। उसने सारे राइट ट्रेड दिखाए कि हाँ भाई हमारे में 10 पिप, 20 पिप, 30 पिप, ऐसा वैसा करके दिखाया। ये चीज़ दिखाई। फिर मैंने उसकी रील देखी ना भाई, पूरा ज्ञान बांट रहा था कि हाँ भाई लोग तो ये बोलते हैं कि ट्रेडिंग में ये होता है वो होता है, तुम उतर के देखो, ये करके देखो। मेरी ये मैंने स्टोरी लगाई ना भाई लोग, तो इसमें मेरे घर वालों का लाइक किसी का नहीं है, सब मेरे सब्सक्राइबर वालों का ही लाइक है, ऐसा करके ज्ञान बांट रहा था। मतलब मुश्किल से 4-5 रीलें उसने वो डाल दी, बाकी भाई पूरा ज्ञान बांट रहा था भाई। ध्यान से वो बोलते हैं ना भाई, उसको सिर्फ रील बनानी थी, वो रीलें बना दिया ताकि उसके फॉलोअर बढ़े, उसके लाइव में जाए, ताकि कोई भी बाहर का फॉरेक्स ट्रेडर का आए ब्रोकर, उसको वो दे दे, क्या बोलते हैं कि आप इतने लोग जोड़ो। फिर वो भी धीरे धीरे वही करेगा कि मेरे लिंक से अकाउंट बनाओ तो हम आपको अपने टेलीग्राम का एक्सेस देंगे। और एक, चलो चलो सब बात छोड़ो, अगर यूट्यूबर्स के जो लाइव ट्रेडर वो आप लोगों को सिखाने के लिए आते हैं ना, तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि उनके जो सब्सक्राइबर वाले होते हैं ना, सब्सक्राइबर जो रहेंगे, और आप लाइव चैट में जाओगे तो आप लाइव चैट जाके देखो, उधर क्या लिखेगा, ओनली फॉर पेड मेंबर्स हैं। अगर उनको आपसे, आपको सिखाना ही है ना, चलो मान लिया कि कोई फालतू के गलत चैट भी उसमें डाल देगा है, तो उसका मिनिमल अमाउंट होता है ना 10 रुपये, 5 रुपये रख दो, 15 रुपये रख दो भाई। मतलब ऐसे जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, मेन्यू कार्ड वैसे रहता है कि इतने रुपए दोगे आप तो आपको ये सर्विस मिलेगी, इतने रुपए पे ये सर्विस है, इतने रुपए पे ये सर्विस है। भाई, भाई इससे अच्छा तो मैं बताऊँ ना, कोर्स बेचने वाले हैं भाई, उन्होंने सीख के दूसरों को सिखाया है, तो वो सिखाने का पैसा ले रहे हैं ना भाई। तुम्हारे जैसे जनता को क्या बोलते हैं, अपाइज तो नहीं बना रहे ना भाई। भाई मैं अभी जो यूट्यूबर, मतलब यूट्यूब पे देख के ट्रेड करता है ना, लाइव ट्रेडिंग, वो अपने आप को अपाइज कर रहा है। वो कभी भी उन लोगों की जगह नहीं पहुंच पाएगा जो तुम्हें सिखा रहे हैं। अगर तुम्हें उनकी जगह पहुंचना है ना भाई, तो तुम्हें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। तुम यूट्यूब पे देख के भाई कुछ नहीं कर सकते, समझे। अपाहिज बना रहा है, तुम्हें यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, देखो मैं किसका देखता हूँ, मैं ट्रेडर्स पैराडाइज लाइव, इसमें लाइव नहीं देखता हूँ भाई। ट्रेडर पैराडाइज के जो वो जो वीडियो बनाते हैं ना भाई, मतलब किसी भी चीज़ पर, मैं उनकी वीडियो देखता हूँ। पुष्कर राज ठाकुर है, उनकी देखता हूँ, स्टॉक बर्नर, ये 3 लोगों का ही देखता हूँ और किसी को नहीं देखता भाई। और किसी को भी, मतलब उनकी भी मैं सारी वीडियो नहीं देखता, मुझे जो लगती है कि मेरे को ये चीज़ देखनी चाहिए। पुष्कर राज ठाकुर की मैं क्या वीडियो देखता हूँ कि वो जो, मतलब मार्केट अभी क्या चल रहा है ग्लोबल में, मैं उसके लिए वो देखता हूँ। स्टॉक बर्नर, उससे मोटिवेशन मिलता है कि उसने जो भी किया। और ट्रेडर पैराडाइज से मैं, वो क्या बोलते हैं, कोई भी वो अपनी नई स्ट्रेटेजी लाते हैं, मैं उनसे वो सीखता हूँ और मैं उसको धीरे धीरे बैक टेस्ट करता हूँ, फिर अप्लाई करता हूँ। मैं भाई किसी की लाइव ट्रेडिंग में नहीं जाता। मैं तो अभी भी, जो भी मेरी ये वीडियो देखे, मैं उनको यही बोलूँगा भाई लाइव ट्रेडिंग मत करो, तुम खुद से करो। मैं देखो अभी ट्रेड दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये मेरा सामने पड़ा। देखो दोस्तों, मैं रात के 1:22 हो गई है, मैं टाइम दिखा देता हूँ, 1:22, 23, मैं अब रात को वीडियो बना रहा हूँ, मैं अभी फ्री हुआ हूँ। तो ये मैं ट्रेडिंग व्यू पे गया, ये मेरा रहता है इथीरियम। पहले मैं 4 चीज़ों में ट्रेड करता हूँ, यूरो, यूएसडी और इन सब में। ये यूरो यूएसडी का मेरा ट्रेड है, मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा। ये पहले देखो, ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यूस आ रही है नीचे। 1 आवर का मेरा टाइम फ्रेम है, यूरो यूएसडी 1 आवर का टाइम फ्रेम। यहाँ पे मैं पूरा जूम करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, इसने इसको ब्रेकआउट दिया, उसके बाद पुल बैक मारा। इस पुल बैक में मैंने एंट्री बनाई, जब ये पिन बार कैंडल बनाई, उसके बाद देखो ये पूरा गया मेरा। मेरे को टारगेट पूरा नहीं दिया भाई इसने मेरे को, इतना रह गया। इतना मेरा 1:5 का, देखो 1:5 था, मैंने कितना दे के गया मेरे को, और मैंने एग्जिट भी मार दिया था। 1:4 दिया। अगर मैं $10 लगाता तो मेरे को $10 का रिस्क लेता तो $40 मिलते।
ये एक ट्रेड था जो मैंने लिया था जुलाई के अंदर। इसके अलावा जो मैं ट्रेड दिखाऊंगा वो मैंने प्लान किया था, बट मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था क्योंकि उस टाइम मैं प्रेजेंट नहीं रह पाया था, है ना। बट वो ट्रेड मैंने प्लान किए थे। अब इसके बाद अपने चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर। अब बिटकॉइन में मैं दिखाता हूँ, रुको मैं थोड़ा स्टॉप करता हूँ। ये बिटकॉइन का चार्ट है अपना। ये कितनी तारीख है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ अपना, ये देख लो आप, कुछ थोड़ा मैं जूम करके 6 जुलाई का है अपना। ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक टाइप बन रहा था। यहाँ पे मार्केट पे, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से वापस सपोर्ट लिया। फिर यहाँ पे जो हैमर बनाया ना, ये हैमर, ये वाला, इधर मैंने ट्रेड लिया। ये गया वापस पुल बैक मार के ऊपर, तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया। ये नीचे आया, धीरे 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 गया। मैंने यहाँ तक का सोचा था, बट ये यहाँ तक सोचा था, कहाँ तक, 1,11,000 तक, जब इसने अपना ऑल टाइम हाई पे जाने वाला था। उसके बाद ये देखो इसने इसको ब्रेक किया, अपना ऑल टाइम हाई दिया, ऑल टाइम हाई दिया ये वाला। और अभी जो अगस्त के अंदर मैंने ट्रेड क्या दिया था, सोचा था, बता रहा हूँ। ये जैसे ये देखो, ये रेंज बाउंड हुआ था मार्केट 1 आवर पे, जैसे आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन जा रही है। यहाँ से अगर मैं अभी एक ट्रेंड लाइन खींचूँ तो ये ट्रेंड लाइन जाएगी यहाँ से। इसको ब्रेकआउट दिया, ये देखो यहाँ ब्रेकआउट दिया, पुल बैक मारा। यहाँ मैंने ट्रेड लेता पर मैंने लिया नहीं ये वाला भी। ये देखो ये मेरे को टीपी मेरा दे दिया। भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत होता है। अभी देखो ये ट्रेड मेरा चल रहा है इधर लाइव। ये देखो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया, फिर वापस आया, अब यहाँ पे है। ये अगर एसएल देगा तो मैं ले लूँगा मेरा। मैं लाइव ट्रेड भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक सेकंड गाइस। ये देखो ये मेरा लाइव ट्रेड, ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है। 2 पॉइंट कुछ डॉलर का मेरे को लॉस चल रहा है। ये मेरा एस एल टी पी यहाँ पे रहेगा, जो रहेगा मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आ गया हूँ देखो गोल्ड के चार्ट पर। भाई गोल्ड में तो क्या तकड़ा देता है ना भाई। मैं ये देखो ये रहा गाइस, ये ट्रेंड लाइन थी। तो ये ट्रेंड लाइन का तो देखो हाई यहाँ तक ही था, तो मेरा एक्चुअल टिपी यहाँ तक रहता है। बट क्या हुआ था कि गोल्ड के अंदर जो है ना, नंबर्स की बहुत वैल्यू होती है। तो क्योंकि 3350 को तोड़ने के बाद 3400 तक मेरे को कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा था। तो ये देखो गाइस यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ये पुल बैक मारा, और देखो ये वापस हल्का नीचे आ गया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया। ये गया, ये पूरा ट्रेड है। ये कितना मेरे को देखेगा, देखो 1:4, एक 1:4, दो, और 1:4, तीन ट्रेड 1:4 के दिखाया हूँ मैं आपको। उसके बाद ये ऊपर ऊपर गया। ये सब मैंने एनालाइज किया, बट मैंने इनमें एक भी ट्रेड नहीं लिया। फिर यहाँ मैंने कल एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, क्योंकि रेंज बाउंड था। तो ये वापस यहाँ आया, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का एक छोटा सा स्कैल्प मारा था। एक घंटे पे स्कैल्प मारा था दोस्तों मेरे लिए। तो स्कैल्प भी 1 घंटे पे ही होता है। तो ये मेरे को मेरा टीपी देके गया, जितना भी डॉलर मैंने लगाया था। उसके बाद लास्ट इथीरियम पे आते हैं अपने। इथीरियम पे ये मैंने कल का मेरा ट्रेड है, कल या परसों का जो लिया था। और एक ट्रेड मैं और दिखा देता हूँ आपको। ये कितने का, पहले ये देख लो आप, ये देख लो ऑल टाइम आएगा। ये कितना है, 1:3। मैं 4 है वैसे, मैं 3 गिनते। और एक ये ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार मार्केट ने एक लंबा रेजिस्टेंस लिया था पीछे, यहाँ पे कहीं पे लिया था, मैंने चेक किया था। तो इस बार मैंने ये लाइन खींची हुई थी, और जैसे इसने इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट दिया, मैंने वेट किया। पुल बैक के लिए मैं वेट करता हूँ। तो ये पुल बैक दिया ना, तो ये वापस नीचे आया, फिर इसने वापस ऊपर जाके वापस पुल बैक दिया ना, तब मैं जाके एंट्री मारा। और ये कितना देके गया मेरे को, 1:7। उसके बाद ये नीचे आ गया। उसके बाद तो दोस्तों मैंने आपको मेरे अगस्त के 4 ट्रेड दिखाए, जो चारों 1:4 के थे। नहीं, एक 1:7 का था, 3 1:4 के। और जो अभी लाइव में मैंने 2 ट्रेड बताए आपको, एक इथीरियम में और एक गोल्ड में। गोल्ड में मेरा 1:2 था, इथीरियम में मेरा 1:4 था। 3.88 था, बट चलो उसको 3.5 मानो, 88 भी मत मानो, 3.5 का था। और एक अभी बिटसी में मेरा चल रहा है कितना, 1:5 का चल रहा है। अब वो मेरे को एसएल देता है, टीवी देता है, वो देखा की बात है। मैं हूँ अभी भी लॉस में दोस्त, मैं ये नहीं बोला मैं प्रॉफिट में। क्योंकि अगर ये सोचो, अगर ये मैं सारे ट्रेड लेता ना, तो मैं अभी तक मेरा ब्रेक इवन तक पहुंच जाता आराम से। बट भाई मैं पूरे दिन मार्केट के सामने नहीं बैठ पाता हूँ। बट फिर भी आप लोग देख सकते हो कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो दोस्तों, तो आप डेफिनेटली 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 आप मार्केट को समझोगे और धीरे धीरे प्रॉफिट में जाओगे। तो मैं तो अभी भी आप लोगों को यही बोलता हूँ कि जिसको भी ट्रेडिंग करनी है खुद से करो। मार्केट में आपको यूट्यूब पे कुछ देखना है तो लोगों से ज्ञान लो, उनका लाइव ट्रेड मत देखो। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, उनको ट्रेडिंग आती है और वो तुम्हें लाइव ट्रेडिंग से कुछ सिखा नहीं रहे हैं, वो सिर्फ तुमसे पैसा ले रहे हैं। लाइव ट्रेडिंग भाई, अगर कोई बंदा 1 मिनट पे ट्रेडिंग करके कोई प्रॉफिट होता है ना, देखो
अभय पाटिल जो ट्रेडर्स पैराडाइज का ऑनर है, उसका मैंने एक लाइव देखा था। उसमें क्या बोला कि दोस्तों मैं तुम्हारे सामने सिर्फ 1 मिनट पे लाइव करता हूँ क्योंकि मुझे लाइव चलाना है, वरना मेरा मिनिमम 15 मिनट से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ। तो जो बंदा खुद अपने मुंह से बोल दिया कि भाई मैं खुद 15 मिनट से ट्रेडिंग करता हूँ, वो आपको अगर 1 मिनट पे ट्रेडिंग सिखा रहा है तो आप समझ रहे हो ना भाई, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई। वो उसने तो तुम्हें बोला ना कि मैं खुद 15 मिनट से करता हूँ, तो तुम्हें हिंट समझना चाहिए उस भाई का। अगर आज जितने भी बंदे जो यूट्यूब पे दूसरों को फॉलो करता है ना, उनके नाम पे अकाउंट मतलब कि हमारे लिंक से जोड़ो और फिर ये करो वो करो, और यूट्यूब पे अगर लाइव देखना बंद कर देना भाई, ये जितने भी ट्रेडिंग के नाम पे उछलते हैं ना, जितने भी जो दुबई जाके बैठे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, जो कुछ भी है जो थोड़े बहुत, सब लाइन पा देंगे भाई सब। ये जो रेंट पे कार दिखाते हैं ना, वो भी नहीं दिखा पाएंगे, समझे ना, तुम्हारी वजह से उनको इतना पैसा जाता है भाई। अंदर खाने देखो, मुझे भी पता, अगर मैं आज चाहूँ ना, मैं व्लॉग बनाता हूँ, मैं चाहता तो यूट्यूब का खोल के बैठ सकता था। मैं लिटरली बोलूँ, मुझे 1 साल भी नहीं लगता मेरे को 1 लाख सब्सक्राइबर करने के लिए, और अगले 2 साल 1 लाख। मैं लिटरली बोलता हूँ, मुझे है ना, मेरे को क्या करना था, मेरे को तुम्हें ये थोड़ा दिखा ना मैंने ट्रेड लिया है कि नहीं, मुझे तो तुम्हें ट्रेड देना था ना भाई। मैं आता है स्क्रीन पे बैठता ट्रेड ऐसे देता, अब भले मैं नहीं लूँ चाहे नहीं लूँ, तुम्हें ट्रेड दे दिया। मैं वो तो मेरे को पता है टीपी हिट होना है, मुझे 100% पता रहता है कि किसमें टीपी हिट होता है मेरा, तो वो तो टीपी हिट होता ही है। बट भाई तुम लोग जब खुद से ट्रेड लोगे ना, तब तुम्हारी माइंड साइकोलॉजी तुम्हें पता चलेगी कि तुम उस ट्रेड को मैनेज कैसे करते हो, होल्ड कर पाते हो कि नहीं। हल्का सा पुल बैक आता है तो तुम उसमें होल्ड कर पाते हो या नहीं। भाई मैं लॉस में क्यों पता है, क्योंकि मेरे में पेशेंस की कमी है अभी भी। मैं कोई भी ट्रेड को जल्दी से होल्ड नहीं कर पाता। जिस दिन मेरी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी ना भाई, उस टाइम में तुम्हें दिखाऊंगा कि भाई प्रॉफिट होता है भाई ट्रेडिंग में। तो मेरा अगर तुम्हें लगा है कि मेरी बात सही है, तो तुम लोग तुम्हारा डिसीजन लो। और तुम्हें लगता है नहीं, तुम्हें वापस लूला लंगड़ा अपाइज ही रहना है इसके अंदर, तो तुम्हारी इच्छा है, पैसा तो छाप ही रहे हैं। तुम सोच रहे हो भाई, 18 साल का बच्चा यूट्यूब पे लाइव जाके तुम्हें ट्रेडिंग सिखा रहा है, और उसके कुछ 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर भी है। 3-4 हज़ार में से अगर उसके साथ रोज़ 200 लोग भी, अगर 200 लोग मिनिमम माने की ट्रेडिंग करते हैं, तो भाई वो 200 लोग हैं वो अपाइज हो रहे हैं। 18 साल का बच्चा जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कुछ भी, वो तुम्हें ट्रेडिंग सिखा रहा है भाई, तुम समझ रहे हो। उसमें से भी 2 वीडियो डालता है, बाकी 8 में ज्ञान पेलता रहता है सबको। भाई इससे अच्छा तो तुम खुद से ट्रेडिंग करो। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ भाई ट्रेडिंग करने को, जो करते हैं उनके लिए है ये बात। और तुम्हारा कोई दोस्त करता है जो ऐसे यूट्यूब पे लाइव वाइव करता है, तो उसको भी ये चीज़ बताओ कि लाइव वाइव नहीं करना चाहिए भाई। मैं कसम से बोल रहा हूँ, अगर ये लाइव वाला सिस्टम बंद हो जाए ना, कितने लोग जो ये फटते हैं ना, सब शांत हो जाएंगे भाई, सब शांत हो जाएंगे। क्योंकि भाई ये उनके लिए फिक्स सोर्स ऑफ इनकम बन गया है। जो तुम लोग हो ना, वो तुम उनके फिक्स सोर्स ऑफ इनकम हो, और उसके बाद वो जो ट्रेडिंग से कमाते समझे, फिक्स सोर्स ऑफ इनकम उनका इतना तगड़ा बन चुका है। तो आगे तुम समझदार हो, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और मैं ये बात को यहाँ एंड करता हूँ। मैंने किसी को लेके कुछ उल्टा बोला नहीं है, मैं किसी को पोक नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस मेरी बात रखी है। और मैंने किसी एक आदमी को भी नहीं कर रहा हूँ भाई। अगर तुम्हें सीखना है ना, मैंने देखो ना, मैंने नाम लिए ना भाई, मैं किसकी वीडियो देखता हूँ, मैं स्टॉक बर्नर, पुष्कर राज ठाकुर और ट्रेडर्स पैराडाइज, इन 3 की वीडियो ही देखता हूँ, और किसी की भी नहीं देखता भाई, मेरे को और किसी की देखनी नहीं है। मैं इन 3 की देखता हूँ, और मैं मेरा शांति से जो भी करता हूँ वो करता रहता हूँ। तुम्हें भी देखना, तुम इनकी वीडियो जाके देखो, इससे अच्छा यूट्यूब लाइव से तो अच्छा। देखो ट्रेडर्स पैराडाइज भी यूट्यूब लाइव करता है। और भाई हाँ, एक चीज़ और, भाई कोई कोई तो ऐसे होता है पता है, उन्होंने तो भाई एकदम ऐसा डेली का रूटीन कर दिया है, सुबह 7 बजे से शाम के 7-8-9 बजे तक ट्रेडिंग करेंगे। तो भाई मतलब ऐसे टाइम बांध दिया है कि 7 से 11 पे ये बंदा आके बैठेगा, 11 से 3 पे ये आके बैठेगा, 3 से 6 पे ये आके बैठेगा, 6 से 9 पे ये आके बैठेगा। मतलब पूरे दिन उनका लाइव चालू ही रहता है, लाइव, बस लाइव से भी पैसा आ रहा है, लोग आ रहे हैं, उसमें पैसा आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है। भाई इससे सिर्फ वही पे अमीर बन रहे हैं, तुम लोग नहीं बन रहे। तुम्हें अगर अमीर बनना है तो तुम्हें खुद से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, समझे ना, यही चीज़ है। और ये चीज़ अगर आप लोगों को सही लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और भाई इसके अगले वाले ब्लॉग में एक बहुत बढ़िया तगड़ा सरप्राइज है, आया हुआ है, यहाँ पे पड़ा है मेरे पास, और वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, सोचा नहीं होगा इतनी मस्त चीज़ है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उसको भी अनबॉक्सिंग करूँगा।
तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहना और अपने सब दोस्तों के साथ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अब मैं भी जाके सोऊंगा भाई, रात की 1:30-2 बज चुकी है, मेरे को भी नींद आ रही, थका हुआ हूँ मैं भाई सोचा था मैं पहले भी बनाने का, बट मेरा माइक जो था मैं दोस्त को दिया था, तो अब मेरे पास ये माइक भी आ गया, तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ रात को। अभी मैं बना रहा था बट नीचे दोस्तों ने बुला लिया तो उनके साथ था। 1 बजे मैं घर पे आया, तो शांति से बैठा और पानी वानी पिया, वीडियो बनाई मैंने, और अब मैं घर पे आया, अब मैं सोऊंगा, सुबह उठना है। तो अगर आप लोगों को भाई कुछ सही लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, और भाई खुद से करो ताकि सक्सेस हो सको। चलो मिलते हैं दोस्तों, गुड नाइट।